जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान, ये है गीता का ज्ञान। ये है गीता। जो कर्म किए हैं, कानून की चक्की है, बारीक पीसती है। नमस्कार, मैं हूं नागेंद्र भाटी। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में क्लासरूम निर्माण से जुड़े कथित घोटाले के मामले में एंटी करप्शन ब्रांच एसीबी ने आम आदमी पार्टी के दो बड़े नेताओं दिल्ली के पूर्व मंत्री मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को समन जारी किया है। इस मामले में सत्येंद्र जैन को 6 जून और मनीष सिसोदिया को 9 जून को जांच के लिए एसीबी के समक्ष पेश होना होगा। हालांकि मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन ने अभी तक समन पर कोई टिप्पणी नहीं की है, लेकिन इस मामले की एसीबी में शिकायत करने वाले बीजेपी विधायक हरीश खुराना ने दावा किया है कि अभी तो सिर्फ एफआईआर हुई है, जांच होने दो। जांच के दौरान दस्तावेज चीख कर भ्रष्टाचार की गवाही खुद देंगे। सुनिए जरा, आप नेताओं को एसीबी के समन पर बीजेपी विधायक क्या कह रहे हैं। मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को सम्मन करके जो हमारी कंप्लेन थी, मेरी, मंत्री कपिल मिश्रा जी और नीलकांत बख्शी जी की जो कंप्लेन थी, उसको संज्ञान जो लेके उन्होंने जो एफआईआर करी है उसका संज्ञान लेते हुए जो मनीष सिसोदिया जी को 9 जून को बुलाया है और सत्येंद्र जैन को 6 जून को बुलाया है। क्लासरूम का जो घोटाला हुआ था इसके लिए कानून अपना काम कर रहा है, लेकिन जिस प्रकार से जो तमाम दस्तावेज चीख के कहते हैं कि इसके अंदर भ्रष्टाचार हुआ था। एक नॉर्मल कमरा क्लासरूम जो बनता है बच्चों के लिए 5 लाख पे बनता है, उसकी कॉस्ट 29 से 30 लाख रुपए एक कमरे की बनी। तो 5 लाख का कमरा 30 लाख में जो बनाया, हजारों करोड़ का जो घोटाला हुआ, उसमें एफआईआर हो चुकी है मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के खिलाफ। इसलिए मेरा मानना यह है कि जो भ्रष्टाचार की जो सरकार थी आम आदमी पार्टी की, उसकी परतें अब धीरे धीरे खुलनी शुरू हो गई हैं और कानून के तहत शिकंजा कसता जा रहा है। बीजेपी नेताओं की शिकायत पर एसीबी ने इस मामले में 30 अप्रैल को एक एफआईआर दर्ज की थी, जिसमें दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 12,748 क्लासरूम के निर्माण में लापरवाही और लागत में कथित बढ़ोतरी का आरोप लगाया गया। बीजेपी नेताओं का दावा है कि केजरीवाल सरकार में क्लासरूम बनाने के नाम पर लगभग 2000 करोड़ रुपए का घोटाला किया। बीजेपी नेता और दिल्ली के कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा का आरोप है कि निर्माण लागत को अनुचित रूप से बढ़ाया गया, जिससे सरकारी खजाने को भारी नुकसान हुआ। देश की सबसे भ्रष्ट पार्टी आम आदमी पार्टी, जिसके मंत्री रहे मनीष सिसोदिया जी और सत्येंद्र जैन को आज एसीबी ने तलब किया है। आप सोचिए, इतना बड़ा घोटाला क्लासरूम स्कूल का, वो भी कई जो टेम्परेरी शेल्टर हैं उनको 8800 रुपया पर स्क्वायर फीट, 8800 रुपया पर स्क्वायर फीट, जिसमें 5 स्टार होटल बन जाए विद फर्नीचर, जो 1500 रुपया पर फुट का काम भी नहीं था, उसको 8,500 8800 रुपया पर फुट में काम दिया। 2000 करोड़ रुपया दिया। 2000 करोड़ किनको दिया? अपने 34 चहेता ढूंढे, खुद ही आर्किटेक्ट से रेट तय करा लिया, खुद ही स्क्वायर फुट तय करा लिए और खुद अपने चहेतों को काम दे दिया और करोड़ों रुपया उसमें लूटने का काम किया। अब दिल्ली के लोगों को इंसाफ मिल रहा है। सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया जी ने जिस तरह से दोनों हाथों से दिल्ली को लूटा था, अब हिसाब देने का वक्त आ गया है। हमें तसल्ली है, अब एसीबी इसके अंदर जांच पूरी करेगी और मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन जी ने जो इस दिल्ली को लूटा है स्कूलों के नाम के ऊपर, वो अब आपके सामने आने वाला है। एसीबी की इस जांच से केजरीवाल सरकार के शिक्षा क्षेत्र में किए गए कार्यों पर सवाल उठ रहे हैं, जो एएपी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक माना जाता था। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में क्लासरूम निर्माण का काम पीडब्ल्यूडी के तहत किया गया था और इस दौरान हुई कथित खामियों की जांच अब तेज हो गई है। एसीबी की इस जांच ने दिल्ली की सियासत में सरगर्मी तेज कर दी है, तो वहीं आपने जांच एजेंसियों के इन आरोपों को राजनीति से प्रेरित करार दिया है, जबकि अन्य विपक्षी दल इस कथित भ्रष्टाचार के मामले को लेकर आम आदमी पार्टी पर हमलावर हैं।
एसीबी की रडार पर आए मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन पहले से ही कई मामलों में जांच का सामना कर रहे हैं। कथित क्लासरूम घोटाले के वक्त मनीष सिसोदिया दिल्ली के डिप्टी सीएम और शिक्षा मंत्री थे, तो सत्येंद्र जैन पीडब्ल्यूडी मंत्री थे। इससे पहले सिसोदिया दिल्ली की शराब नीति मामले में जेल जा चुके हैं, तो सत्येंद्र जैन भी मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में तिहाड़ जा चुके हैं। अब क्लासरूम घोटाले के इस नए मामले ने आप नेताओं की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं।